So today we are going to discuss about van der Waals equation and the numericals involving van der Waals equation. Last time van der Waals equation जिसको हम रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, उसके जो है वो टॉपिक को, उसके डेरिवेशन को मैंने आपको कराया था, उसको मैंने चैनल पर अपलोड भी कर दिया था अगर आप लेक्चर देखेंगे तो। और आज हम इसके दो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको पेज 80 पर मिलेगा, एग्जाम्पल नंबर 4.5 आपकी न्यू बुक के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर, कि 1 मोल अमोनिया गैस को कह रहे हैं एक सिलेंडर में रखा गया है। तो 1 मोल गिवन है, तो दिस इज स्मॉल एन आपको गिवन है, इसको हमने एक सिलेंडर में रख दिया है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कितना है बच्चों, 5.5 डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर कितना है उसका 27 डिग्री। अज्यूमिंग अमोनिया गैस इज द रियल गैस, फ़र्ज़ करें कि अमोनिया गैस एक रियल गैस है, रियल गैस है। जब रियल गैस की बात आई तो आया वैन डर वाल इक्वेशन, रियल गैस है। डिटरमाइन इट्स प्रेशर, क्या मालूम कीजिए, इसका प्रेशर मालूम कीजिए। द वैन डर वाल कांस्टेंट फॉर अमोनिया आर दिस एंड दिस, लास्ट क्लास में बताया था ना, ए और बी ये दोनों हमारे पास वैन डर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं। एक वॉल्यूम करेक्शन से आया था और एक प्रेशर करेक्शन से आया था, अगर आपको याद हो। तो आज आप सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इसका भाई, डेटा। डेटा तैयार होगा। डेटा में सबसे पहले क्या चीज़ गिवन आपके पास है, स्मॉल एन। कितना स्मॉल एन गिवन है, 1 मोल। उसके बाद क्या चीज़ गिवन है बच्चों, देखो वॉल्यूम कितना गिवन है, 5.5 डेसीमीटर क्यूब। अगली चीज़ क्या गिवन है, टेम्परेचर कितना गिवन है, 27 डिग्री प्लस 273 करेंगे, इसमें कितना आएगा 300 केल्विन, ठीक है। कैपिटल भी बताना है, प्रेशर स्मॉल ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 4.17। बाकी पूरी यूनिट लिखी हुई है, ATM DM पावर 6 और मोल की पावर -2, ये हमने पिछली बार निकाल लिया था यूनिट इसकी। स्मॉल बी की वैल्यू लिखी हुई है 0.0371, 0.0371 DM क्यूब पर मोल। पर मोल को मोल इन्वर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, डेटा के बाद अब आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। अब हम यूज़ करेंगे, अब यहाँ आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वैन डर वाल्स इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन के मुताबिक, अब फॉर्मूला इसका काफ़ी लॉन्ग फार्मूला था, P + AN² अपॉन V² ब्रैकेट, उसके बाद V - NB इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर ये वॉल्यूम करेक्शन की थी, यहाँ प्रेशर करेक्शन लास्ट क्लास में की थी हमने, तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ कर लिया। अब हमें P निकालना है, तो पहले V - NB मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं, P + AN² अपॉन V² इक्वल टू NRT अपॉन V - NB। फिर P किसके बराबर हो गया, NRT अपॉन V - NB। ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो -AN² अपॉन V², ठीक है बच्चों। P इक्वल टू N की वैल्यू 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आ गया हमारे पास 300 केल्विन, डिवाइड बाय V की वैल्यू कितनी है 5.5 माइनस NB, N तो 1 ही है, तो 1 को B से मल्टीप्लाई जस्ट करेंगे तो फिर 0.0371। ज़रूरत नहीं है N लिखने की, N तो 1 ही है ना, वो तो वही रह जाएगा, ठीक है। तो 0.0371 माइनस AN², A कितना आपका है 4.17 और N का स्क्वायर, N तो 1 है, 1 का स्क्वायर तो वही रह जाएगा वैसे, अपॉन V का स्क्वायर, V मतलब 5.5 का स्क्वायर। देखो बच्चों अब क्या करना है, प्रेशर के लिए आपको, आप जस्ट इसको कैलकुलेटर में आप ये कंप्लीट वैल्यू आप इसके अंदर पुट अप करेंगे और कंप्लीट वैल्यू पुट करके ATM में इसका आंसर लाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप कैलकुलेशन करके मुझे बताएं क्या आंसर आ रहा है, हो जाएगा उसके बाद, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ गया था, 4.37 यूनिट ATM आ जाएगी इसकी। तो इसको आपको कंप्लीट एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर ये आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं उसके बाद। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन सेम पेज नंबर 80, ये भी आपको पेज नंबर 80 पर मिलेगा। दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर 4.6। ये कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर केप्ट या इज केप्ट इन अ वेसल ऑफ 15.5 DM क्यूब। तो सबसे पहले आपको ये क्या दे रहा है, 2 मोल्स मतलब N दे रहा है आपको, ये नंबर ऑफ मोल्स, वेसल ऑफ 15.5 DM क्यूब, ये क्या दे दिया आपको इसने, वॉल्यूम एट ए टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या दे दिया आपको
कैलकुलेट द प्रेशर, क्या मालूम करना है? प्रेशर, कैपिटल P, exerted by the gas if a gas behaves ideally and gas behaves non ideal। कह रहे हैं अगर ये जो ऑक्सीजन गैस है अगर ये आइडियल बिहेव कर रही है तो बताइए कि उसका प्रेशर कितना होगा, और अगर ये नॉन आइडियल बिहेव कर रही है तो बताएं कि उसका प्रेशर कितना होगा। इसका मतलब गैस बिहेव आइडियली के अंदर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी उसके अंदर आपको, इसको आप जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, PV = nRT। अगर गैस बिहेव्स नॉन आइडियली, मतलब अगर रियल गैस अगर हो तो फिर आपको रियल गैस इक्वेशन लगानी पड़ेगी। रियल गैस इक्वेशन को ही कहा जाता है वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो दो अलग अलग आंसर आएंगे, आइडियल बिहेवियर में अलग आंसर आएगा, नॉन आइडियल बिहेवियर में अलग आंसर आएगा। हमें पता है दोनों में अलग अलग प्रेशर्स आएंगे। आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, रियल गैस का प्रेशर कम होता है। चूँकि आइडियल गैसेस में क्या होती है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती है, रियल गैसेस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि प्रेशर को डाउन कर देती है। और चूँकि अब आपको रियल गैस का प्रेशर भी बताना है तो लाजमी था कि आपको क्या देते हैं, वो वैन डर वाल कांस्टेंट देते, तो देखो दे भी दिया। इस वैन डर वाल कांस्टेंट का काम ए में नहीं है, सिर्फ बी में है। ऐसा ही है, बहुत आसान सवाल है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। करते हैं इसको। सबसे पहले वी हैव टू मेक अ डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ की मैंने बताएं, मोल की मैंने कितना भाई 2 मोल MOL लिख देंगे मोल की यूनिट में। दूसरी चीज़ क्या की वॉल्यूम कितना की मैंने 15.5 dm³। तीसरी चीज़ क्या की मैंने टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कितना आ गया 310 केल्विन। इसके बाद क्या बताना है बच्चों आपको, इसमें प्रेशर बताना है, आइडियल गैस का भी बताना है और उसके अलावा रियल गैस का भी बताना है। दोनों के लिए आपको आइडियली नॉन आइडियली हम यहाँ पर सिर्फ P लिख देते हैं, ठीक है। इससे को फ़र्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ P लिख देते हैं और 2 बार बता देंगे। मैं P आइडियल और P रियल नहीं लिख रहा, वो बड़ा अजीब सा लगेगा वो लिखने में। ए की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर से देख कर लिख लेते हैं 1.36 dm³, सॉरी dm6 dm के पावर 6 ATM मोल -2, ये इसकी यूनिट आ गई। और बी की क्या गिवन है वैल्यू 0.0318 dm³ पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ वी हैव टू मेक अ डेटा हेयर। तो डेटा तो हो गया, तो सॉल्यूशन करेंगे अब। सॉल्यूशन में ए में हम क्या कहते हैं, इफ़ गैस बिहेव्स कैसी भाई आइडियली। अगर गैस बिहेव्स आइडियली तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन। इसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। न्यू बुक के अंदर इसको आइडियल गैस इक्वेशन कहा जा रहा है। ये किसके बराबर है, PV = nRT, ठीक है। ठीक है, तो PV = nRT हमारे पास हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर P निकालना है। तो P बराबर हो गया nRT/V, सही है बच्चों। N क्या है भाई 2 मोल्स, R क्या है 0.0821, T क्या आ गया 310 और V क्या आ गया 15.5। इसकी कैलकुलेशन कर लें, प्रेशर बता दें। 3.284, 28 भी लिख देते हैं। और कुछ चेक करें, यही आ रहा है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहते हैं कि बी पार्ट निकालते हैं। बी पार्ट क्या होगा, इफ़ गैस बिहेव्स नॉन आइडियली। अगर गैस नॉन आइडियली बिहेव करती है, अगर गैस नॉन आइडियली बिहेव करे तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन। इसी को हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन। ये क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि P + AN² V - NB = nRT। फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं इसको दोबारा से, वरना मसला हो जाएगा। P + AN² V² = nRT/V - NB, और P बराबर हो गया nRT/V - NB -AN² ना वैल्यूज़ को पुट अप करके आंसर्स निकालते हैं। आप मुझे बताएं वैल्यू पुट करके आंसर इसका क्या आएगा।
एन की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, आर की वैल्यू हो गई 0.0821 और टी की वैल्यू हो गई हमारे पास 310 अपॉन वी हमारे पास हो गया 15.5 माइनस एन यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 और बी यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज़ 0.0318 माइनस ए हो गया हमारे पास 1.36 और ये 2 का स्क्वायर अपॉन 15.5 का होल स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम ये वैल्यू अपने पास कैलकुलेटर में लगाएं, फिर आंसर बताएं कि क्या आ रहा है। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास रियल गैस से कम, आइडियल गैस से कम आएगी, क्योंकि रियल गैस के प्रेशर कम होता है आइडियल गैस से। ये वैल्यू सारी लगाएं, पुट अप करें, देन शो मी द आंसर। थ्री 3.28 से कम नहीं चाहिए, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। 3.27, वेल डन। किसने निकाला है भाई? यस आपने, या सही निकाला है। 3.27 दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमेशा देखो इससे कम ही होना चाहिए, आइडियल से कम होती है हमेशा रियल गैस का प्रेशर। तो ये सही है, भले 0.1 कम है बट है। इसमें भी अगर आप थोड़ा सा पॉइंट में आगे पीछे कर देंगे ना तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने रियल आइडियल से ज़्यादा निकाल दी तो कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो गया। इससे कम ही आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं।